आप सभी को ये चैप्टर 9 MS वर्ड 2010 पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि ये MS वर्ड 2010 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हम कंप्यूटर में किस तरह से ऑपरेट करते हैं और ये होता क्या है, व्हाट इज़ MS वर्ड 2010 एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2010। इसका फीचर्स क्या क्या है और इसे लेकर हम क्या कर सकते हैं और MS वर्ड 2010 को हम किस तरह कंप्यूटर में क्या चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके देन लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। कहते हैं कि MS वर्ड इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड MS वर्ड इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर, राइट। एंड a software tell us a computer what to do and how to do। एंड ये कंप्यूटर जो है स्टूडेंट्स, ये सॉफ्टवेयर ही बताता है कि उसको क्या करना है और हाउ टू डू कैसे करना है। MS वर्ड अलाउस अस टू टाइप व्हाट, MS वर्ड अलाउस अस टू टाइप द टेक्स्ट, करेक्ट मिस्टेक्स, पिक्चर्स, चेंज द टेक्स्ट, स्टाइल, साइज, कलर एंड मच मोर। तो ये यहाँ पर हम लोग कुछ टेक्स्ट यानी कि कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं, करेक्ट मिस्टेक्स जो गलतियाँ हैं उसको करेक्शन करते हैं। और पिक्चर्स, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है, हम अगर पिक्चर की ज़रूरत करते हैं तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं और टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज करते हैं, साइज़, कलर एंड मच मोर, बहुत सारी चीज़ें हैं हम कर सकते हैं। ठीक है, एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। नाउ डूइंग ऑल दिस ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड द वर्ड। ये सब चीज़ को अगर हम लोग करते हैं तो इसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे? पहले सबसे पहले जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर फिगर में दिखाएगा। सबसे पहले जाएंगे हम स्टार्ट बटन जो लेफ्ट साइड कॉर्नर में होता है, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे जहाँ पे यहाँ पर होता है ऑल प्रोग्राम्स। ठीक है, ये जो ऑल प्रोग्राम्स है, ये ऑल प्रोग्राम्स ये होता है आपका सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप आते हैं कहाँ पर, आप जाएंगे ऑल प्रोग्राम्स के बाद आप जाएंगे एसेसरीज में स्टूडेंट्स। तो स्टेप 3 हो गया हम लोग का एसेसरीज। ठीक है, स्टेट हो जाता है हम लोग का एसेसरीज हो जाता है। एसेसरीज के बाद हम लोग जाएंगे कि क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पर एसेसरी क्लिक करने के बाद यहाँ से आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये वाला जो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद हम लोग को दिखाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसका क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या कंटेंट है। इसमें स्टेप 4 में बिल्कुल साफ साफ दिखाया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके हम यहाँ तक हमको दिखाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देखो, यहाँ से लेके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल तक, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो तक, यहाँ तक दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, ये है। हम लोग को कहाँ पर काम है ना, वर्ड में काम है, तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्लिक करेंगे, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 लिखा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं। ठीक है, जो डब्ल्यू नाम का लोगो है, वहीं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग का शुरू हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ये जैसे दिखाया जाता है। ठीक, यहाँ पर बोलता है कि ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस वर्ड, और यहाँ पर बिल्कुल बहुत बड़े पेज आएंगे, आपको भी यहाँ देखने को मिलेगा। और ये जरा जो है ये होता है MS वर्ड स्पेस, और हम स्प्रेडशीट बोलते हैं और डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट और उसको कहा जाएगा डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा गया है। इतना करने के बाद हम लोग द वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्पररी नेम द डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर नाम लिखा गया है उसका। ठीक है, ये जो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट्स। ठीक, जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर वही चीज़ हमको दिखाते रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जाएंगे, क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं कि द वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्पररी नेम दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट 1 एंड इट ऑल्सो डिस्प्लेस ए ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द टॉप। यहाँ पर जो ब्लिंकिंग कर्सर होता है वहाँ पर लेफ्ट साइड में, साइड ऑफ द विंडोज वेटिंग फॉर अस टू टाइप टेक्स्ट। ठीक है, कुछ टेक्स्ट टाइप करने के लिए यहाँ पर कुछ ब्लिंकिंग होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे क्या, हम लोग टाइप करेंगे कुछ भी,
मुकेश। ओके, यहाँ पर इस तरह से कुछ टाइप करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हाथ से लिखते हैं हम लोग, वहाँ कंप्यूटर कीबोर्ड से लिखेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ओपन एप्लीकेशन MS वर्ड डिस्प्लेस 2 विंडोज ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर 2 विंडोज़ की बात कर रही है, यहाँ 2 विंडोज डिस्प्ले करेगा। लार्जर विंडोज इज कॉल्ड एप्लीकेशन, बड़ा वाला विंडोज को कहते हैं एप्लीकेशन इन द विंडोज, एंड द स्मॉलर इनसाइड द एप्लीकेशन विंडोज हेल्प अस टू यूज टू कम्युनिकेट विद द MS वर्ड प्रोग्राम। ठीक है, MS वर्ड प्रोग्राम के साथ यहाँ पर कम्युनिकेट करने का हेल्प या मदद करती है। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। द डॉक्यूमेंट विंडोज इज़ यूज फॉर टाइपिंग द एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। और डॉक्यूमेंट विंडोज़ को हम किस तरह यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं कि आपको टाइप करने के लिए, एडिट करने के लिए एंड टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग के लिए। ओके, सो द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ड एक्सेस हम देखेंगे। फाइल टैब, फाइल टैब देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फाइल टैब इज द बटन वेयर यू हैव बेसिक कमांड्स लाइक न्यू, ओपन, फाइल। ठीक है, आपको न्यू ओपन करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है। दिस इज़ द प्लेस टू कम वेयर यू नीड टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन ए सेव्ड फाइल और प्रिंट डॉक्यूमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये रहा टाइप फाइल टैब के बारे में, और फाइल टैब हमें यहाँ पर मिलेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, फाइल टैब यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप साइड बिल्कुल कॉर्नर में। ठीक है, ये जो है ये फाइल टैब है। ठीक है, ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, लेआउट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, उसके बाद व्यू होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यही सब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा इसका कंटेंट आएगा इस तरह से। ठीक, हम जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो उसके बाद आएंगे हम क्विक एक्सेस टूल बार। दिस टूल ऑन द टाइटल बार कंटेंट्स ऑल फ्रिक्वेंटली यूज ऑप्शंस ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये जगह जो हमको दिखाया, ठीक है, ये जगह जो होता है, मैंने जो आप लोगों को दिखाया, दिस प्लेस, ये जो होता है यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल जितना भी है। ठीक है, ये जो होता है टूल्स। ओके, यहाँ पर हमें कुछ भी चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है, जो भी चीज़ चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा तो। ठीक है, हम हालांकि हम बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन जितना है काफ़ी है, और इस चैप्टर में हमें सिर्फ इतने के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके देन, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि टाइटल बार में। टाइटल बार इज़ द टॉप मोस्ट बार ऑफ द विंडोज़, इट कंटेन्स फाइल नेम एंड प्रोग्राम नेम। टाइटल नेम, ठीक है, यहाँ पर जो बिल्कुल है, सॉरी, यहाँ पर जो बिल्कुल है, या फिर हम लोग देखा ऊपर में जो देखा यहाँ पर टाइटल बार जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप सबको दिखा रहा ये वाला, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइप डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। ठीक है, ये जो है। ओके, गुड। नेक्स्ट विल मूविंग इनटू द नेक्स्ट फाइल टैब। क्विक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, वहीं पर अब फिर आपको देखने को मिलेगा कि रिबन्स। रिबन कंटेंट्स कमांड प्लेस्ड इन 3 सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस में रिबन्स। ठीक है, डोंट फॉरगेट। पहले होता है टैब। टैब क्या होता है ना, दे अपीयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द रिबन्स कंटेंट ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स एंड, जिसमें होता है ये टॉप, बिल्कुल टॉप में दिखाया जाता है रिबन्स का टॉप में, जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स को कंटेन करता है या फिर यहाँ पर रखता है, वो होता है क्या क्या ना, वो होता है आपका होम, फिर इंसर्ट, पेज लेआउट एंड एज द एग्जाम्पल ऑफ टैब। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू द ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स दे कंटेन रिलेटेड कमांड्स एंड देयर नेम्स अपीयर एट द बॉटम ऑफ द रिबन्स। रिलेटेड कमांड के साथ उनका नेम भी ये कंटेन करता है। ग्रुप कमांड्स आर अंडर द फॉन्ट। फॉन्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। ठीक है, वहाँ पर हम लोग फॉन्ट भी देखे थे, यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। फॉन्ट अगर होगा, ये देखिए फॉन्ट रहेगा यहाँ पर। ओके, फॉन्ट ये वाला, टेक्स्ट यहाँ पर होता है फॉन्ट, दिस वन यू कैन सी हियर, ये सब। ओके, सो ये सब तो बुलेट होता है, या पॉइंटी फॉन्ट यहाँ पर ही है। ठीक है, फॉन्ट साइज क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक, उसके बाद कमांड्स। कमांड में आएंगे, कमांड्स आर अपीयर विथ ईच ग्रुप। कमांड्स हर ग्रुप में कमांड्स रहता है, उसमें सेव इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप्स, इंसर्ट टैब इज एन एग्जांपल ऑफ कमांड। उसके बाद होता है स्टूडेंट रूलर्स। रूलर्स आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूलर स्टूडेंट्स। ठीक है,
रूलर्स के बारे में हम बताते तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूलर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल रूलर्स, जहाँ पर वाइट दिखाया जाता है, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो सीधा होता है, हॉरिजॉन्टल। और ये जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं वर्टिकल, ओके, वर्टिकल, उसको कहते हैं वर्टिकल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर इज लोकेटेड बीनीथ द रिबन्स, रिबन्स के नीचे बिल्कुल रखा गया है, एंड यूज एज सेट एट मार्जिन, पेज मार्जिन में लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है, पेज मार्जिन के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। और वर्टिकल रूलर जो है वो होता है आपका क्या, इट इज़ लोकेटेड एट द लेफ्ट एज ऑफ द विंडोज, लेफ्ट एज ऑफ द विंडोज में उसको रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, ठीक है। यानी कि इधर हो गया वर्टिकल, इधर हो गया हॉरिजॉन्टल, ओके, गुड। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वी विल से स्टेटस बार। स्टेटस बार is located at the bottom of the windows and it shows the number of page and number of words typed as। तो स्टेटस बार में हमको दिखाएगा कितना लोकेटेड बॉटम ऑफ द विंडोज़ में बिल्कुल शो करेगा, और वो हमें शो करेगा कि नंबर ऑफ पेज कितना हम टाइप किए हैं। यहाँ पर स्टेटस बार जो नीचे होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर यहाँ पर हम दिखाएगा पेज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 of 1, पेज 1 of 2, पेज 1 of 3, ठीक, यहाँ पर। So next to the help, you can find the help option in the file tab. This will help you whenever you have any questions about words, and zoom control helps you to look at the document closely, and this area is डॉक्यूमेंट एरिया होता है, एक कंट्रोल तो हो गया, डॉक्यूमेंट एरिया होता है जिस एरिया में हम लोग डॉक्यूमेंट या फिर टाइप को टेक्स्ट करते हैं। वहाँ पर एक ब्लिंकिंग कर्सर दिखाएगा ऑन द वर्ड विंडोज इज टेक्स्ट इंसर्टिंग पॉइंट, यहाँ पर एक ब्लिंकिंग कर्सर दिखाता है, वो टिक 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 होता जाएगा जहाँ हम लोग टाइप करते जाएंगे, ठीक है, हम लोग ऐसे टाइप करते जाते हैं, ठीक। हाँ, ये हो गया डॉक्यूमेंट एरिया के बारे में। नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट बोलता है कि हम लोग ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारा दिखाएगा, ठीक है, बहुत सारा दिखा रहा है यहाँ पर, यहाँ आपको ओपन में जाना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेगा, इसमें डबल क्लिक करने के बाद ये वाला डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा जो कि बड़ा वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इस तरह से हम ओपन कर सकते हैं। सो टू ओपन द पेज यू हैव टू फॉलो दिस वन। अब अगर सेव कैसे करेंगे, ओपन करने के बाद हमें सेव करते हैं, उसके बाद हमें टाइप करना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर सेव पहले दिया है। सेव करने के लिए भी पहले क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सिलेक्ट द सेव और सेव एज ऑप्शन, यहाँ पर दिया है, देखो क्लिक ऑन द फाइल टैब और सेव एज ऑप्शन को आप ये सेव एज या फिर सेव आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको आते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, आपको जहाँ पर उसको सेव करना है, कौन सा ड्राइव में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ठीक है स्टूडेंट, ये करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपको नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद, ठीक है, नाम लिखने के बाद आपको एक एक्सटेंशन नेम देना चाहिए, फाइल नेम एक्सटेंशन देना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका DOCX, ठीक है, वो होता है आपका एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम मतलब कुछ भी, सपोज मैं लिखूँगा मैं लिखूँगा सीता, फाइल का नाम हो गया सीता, ओके, ये तो सिपा हो गया, सॉरी, इसको हटा देते हैं, हम लिखेंगे मीता, ठीक है, फाइल का नाम हो गया मीता .docx। तो इस नाम से MS वर्ड उसको पहचानेगा, उस फाइल को, ओके, MS वर्ड का पहचानेगा इस फाइल को, ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, नाउ उसके बाद क्या करना है, हमें सेव पर क्लिक करना है, ये जो सेव है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा फाइल सेव हो जाएगा। अब अगर सेव हो गया तो हम उसे ओपन कैसे करेंगे। ओपन करने के लिए हमें फिर से फाइल टैब जाना पड़ेगा, क्लिक ऑन द फाइल टैब, सिलेक्ट द ऑप्शन, ओपन ऑप्शन, एंड देयर इज एन ओपन डायलॉग बॉक्स, इसको कहते हैं हम लोग ओपन डायलॉग बॉक्स, सेविंग डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ फोल्डर चूज करेंगे, हमारा फाइल किस जगह पे सेव हुआ है, उसी को क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग का बहुत सारा फाइल दिखाएगा, यहाँ पर हम लोग फाइल को चूज करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ हमें फाइल का नाम दिखा देगा, ओके, हियर इट विल सर्च द फाइल नेम एंड आफ्टर शोइंग
then click on the open. Okay, sorry, this is open button. After clicking on this open button, our file will be automatically open as per we want. Okay, next, selecting text. How to select the text? To select the text, if you want to mark any change in your document, first of all you have to select the text you want to edit and select the text appears highlighted on the screen. To select a text or a multiple text following given step, please place your mouse pointer over the first word and then you want to select. You can drag the mouse pointer over the text you want to select. And for formatting text, as we have seen here, there is a B for bold, there is a B for bold, I for italic, U for underline, as per the as you want to look your what that is text should be. Okay, select the text, then home button, then click on the following option, and there are the shortcut keys. It may also come in the exam. शॉर्टकट की मीन्स व्हाट, हम लोग को शॉर्टकट तरीके से कीबोर्ड से कैसे खोलना है फाइल को, उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स की दिया गया है यहाँ पर, आप लोग को याद करना है। ओपनिंग के लिए Ctrl+O, बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I एंड शॉर्टकट अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। ओके, इस तरह से कुछ दिया गया है, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका, ठीक है। डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करते हैं? हमें फाइल बटन में जाना पड़ेगा। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन। व्हेन यू क्लोज योर डॉक्यूमेंट विदाउट सेविंग इट, देन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, ठीक है। एंड क्लिक द सेव और डू नॉट सेव अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपको सेव चाहिए या फिर नहीं सेव चाहिए, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। सेव के लिए सेव, नहीं सेव के लिए डोंट सेव। ओके, क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे, अगर यहाँ एग्जिट में आप क्लिक कर देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्विट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल क्विट हो जाता है या फिर बिल्कुल हट जाता है। यहाँ पर कहता है कि अगर आप करते हैं तो यहाँ क्लिक ऑन द फाइल टैब, सिलेक्ट द प्रिंट और अगर ये प्रिंट करने के लिए है तो सॉरी, ये प्रिंट करने के लिए है, ये बिल्कुल क्विट करने के लिए था, एग्जिट के लिए मैं इसके लिए बात कर रहा था, ठीक है। इसके लिए बात है, इफ यू वांट टू क्विट द MS Word, then click on the exit in the file tab and MS Word will be closed. And और अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं देन उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम फिर से फाइल में जाएंगे। वंस यू हैव सीन योर प्रिंट, प्रीव्यू द पेज लाइक दिस, इस तरह से उस पेज को प्रीव्यू करेगा, ठीक है। ये जो प्रीव्यू हुआ है, उसके बाद आप प्रिंट बटन में क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो प्रिंट बटन है फाइल में, ठीक है, ये वाला फाइल में आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एंड वंस यू हैव सीन द प्रिंट प्रीव्यू, क्लिक ऑन द प्रिंट बटन, देन योर डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रिंटेड आउट बाय द कंप्यूटर machine. Okay, so this is all about the MS Word 2010 students, and what are the question answers, and I hope you will get the question answer very soon. Okay, for the time, thank you and have a good day.